जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ज़बरदस्त लर्निंग प्लेटफॉर्म मिशन सिलेक्शन पर। कैसे हो आप सभी? जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज शुरू की थी और आज उसकी तीसरी क्लास है कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। आज कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि स्क्वायर निकालने के आसान तरीके। दो अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालना हमने कल सीख लिया था। आज हम सीखेंगे तीन अंकों की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालना होता है। तो पहला क्वेश्चन देखो कि अपना को मिल गई तीन संख्याएं और उसका स्क्वायर कैसे निकालना। जैसे अपना तो दे दिया 105, पांच वाला हमने सीख लिया था, 107 दे दिया। अब तीन अंक है इसमें, तो इसका अगर अपना स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालना। पिछले तरीके थे ना जो अपने, ठीक है, पिछले क्वेश्चन जो दो अंकों वाला तरीका था वही तरीका इनमें लगेगा। सिर्फ तरीका कैसे लगाना, पीछे से एक अंक है ना अपना, उसका स्क्वायर निकालना है। उसका स्क्वायर कितना होगा अपना 49, ठीक है। इसका स्क्वायर अपना 49 हो गया। अगली संख्या क्या, 100, 10। 10 का स्क्वायर करांगे तो कितना होगा अपना 100, ठीक है, समझे। अब इनकी आपस में गुणा करनी है। 10 की और 7 की गुणा करांगे और उसका डबल करना है। 10 गुणा 7 70, 70 का डबल करांगे 140। 140 को पीछे से एक अंक छोड़ के लिखना है। क्या करना है, पीछे से एक अंक छोड़ के 140 लिखना है। तो 140 हम ऐसे लिखांगे। अगर ये लिख लिया तो फिर 9 जोड़ांगे इन्हें, 4, 0 और 4 को जोड़ांगे 4, एक और एक। अपना आंसर क्या आ गया, ये अपना आंसर आ गया 107 का स्क्वायर 11,449, ठीक है। अगली संख्या मान लो कल के दिन अपना तो संख्या दे दी 118। इस संख्या का अगर अपना स्क्वायर निकालना तो 8 का स्क्वायर कितना है, 64, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना अपना, 11 का स्क्वायर होगा 121। इन छोटी छोटी संख्याओं का आप सभी ने पता होगा, तो इसका होगा अपना 121, ठीक है। फिर अब 11 की और 8 की गुणा करांगे। 11 और 8 की जब अपना गुणा करी कितना होगा, 11 अठे 88। 88 का डबल करना है। 88 का डबल कैसे करांगे, 80 गुणा 2 160, 8 गुणा 2 16, 160 और 16 को जोड़ लेंगे। या ऐसे करके देख लियो, अगर कोई बच्चा ऐसे मन मन में नहीं कर सकता तो ऐसे गुणा करके देख ले। 8 दूनी 16 का 6 हासिल, एक 8 दूनी 16 का 6 एक 7, मतलब 17, 176। तो पीछे से एक अंक छोड़ के 176 को लिख देंगे आप। अगर 176 लिखा तो फिर जोड़ देंगे 4, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 7 और 2 9, 2 और 1 3। अपना आंसर क्या आ गया, 13,924। ऐसे तीन अंकों की संख्याओं का ऐसे स्क्वायर निकालना आसान तरीके से, शॉर्ट तरीके से। अभी के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, टाइम लग रहा होगा आप सभी को, क्योंकि आप सभी की इसकी प्रैक्टिस नहीं है। जितनी ज्यादा आप सभी की प्रैक्टिस होगी इतना ही आसान लगेगा। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, अपनी कितनी प्रैक्टिस है किसी चीज को करने की। तो अगला क्वेश्चन मान लो अपने तो क्वेश्चन दे दिया, कितनी अभी बड़ी संख्या मिल सकती, तीन अंकों की। लेकिन पेपर में अपना दो अंकों की ज्यादा यूज होती है, दो अंकों का स्क्वायर निकालना ज्यादा, या सिर्फ फिर तीन अंकों में 2 से 250 तक का। ज्यादा बड़ी संख्या का नहीं निकालना होता, लेकिन निकालने का तरीका यही रहेगा अपना। तरीका क्या है, मान लो अपना तो क्वेश्चन दे दिया 211 का। अगर इस संख्या का स्क्वायर निकालना तो क्या करांगे, पीछे एक अंक का निकालेंगे। पीछे से एक अंक लिया, हर क्वेश्चन में एक अंक लिया था पीछे से, ठीक है, समझे बात को। एक का स्क्वायर निकाल लिया तो एक, 0 1 लिखेंगे इसको, दो अंकों में लिखना है। अगर इसको दो अंकों में लिख लिया, फिर अगली संख्या क्या अपनी 21। 21 का स्क्वायर कितना हुआ, 441, आप सभी ने पता है, ठीक है, 441 लिख लिया। फिर 21 की और एक की गुणा करनी, 21 एकम 21 और उसका डबल, उसका डबल 42। पीछे से एक अंक छोड़ के लिखना है 42, तो यह ऐसे लिख दिया 42। और फिर उसको जोड़ देंगे, एक 2, फिर 4 और एक 5, 4 और 4, ठीक है। तो 44,521 अपना स्क्वायर आ गया, किसका आया, 211 का। बहुत ही आसान तरीके है। अगर एक बार आप 10-15 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करांगे इसकी, तो अपने आप समझ जाएंगे कि कैसे करना, तो फास्ट करने लगांगे फिर। अभी के लिए थोड़ा टाइम लग रहा होगा, लेकिन फिर आप फास्ट करांगे जितने आप क्वेश्चन करांगे। जैसे अपने तो क्वेश्चन दे दिया, और कोई संख्या देखेंगे, क्लास में ही कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करांगे। जैसे अपने तो संख्या दे दी 507, या कोई और संख्या ले लो 507 की जगह, अपना संख्या दे दी 502, ठीक है। इसका अगर स्क्वायर निकालना है, अगर आप बेसिक तरीका तो गुणा करांगे बहुत टाइम लगा देंगे। दो का स्क्वायर, पीछे से एक अंक लेना, दो का स्क्वायर 0 4। फिर आगे बच गया 50, 50 का स्क्वायर कितना हो अपना 2500। सभी ने पता है, पिछली क्लास में सीखा था, जब एक पीछे 0 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर 2500 लिख लिया। फिर 50 की 2 की गुणा, 50 दूनी 100 और 100 का डबल 200। तो 200 पीछे से एक अंक छोड़ के 200 लिखेंगे, ये लिख लिया। और इनको जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या होगा, 4 0, फिर 0 2,
फिर अपना क्या आ गया 5 और 2, अपना आंसर क्या हो गया, ये अपना आंसर हो गया 502 का स्क्वायर। ऐसे ही हर 3 अंकों वाला, 4 अंकों वाला भी ऐसे करना, लेकिन 4 अंकों की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन पेपर में आता भी नहीं 4 अंकों का, सिर्फ 3 अंकों या 2 अंकों तक ही अपना ज्यादा यूज होते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं जिसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है, जैसे अपना तो संख्या, और वो पेपर में बहुत पूछी जाती है, जैसे 3 के मल्टीपल पूछे जाते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर पूछेगा, या 33 का स्क्वायर पूछेगा, या फिर अपना पे पूछेगा 333 का, ठीक है, या फिर अपना पे 3 ऐसे 4 अंक देगा, ठीक है। फिर आगे क्या पूछेगा, या फिर 6 क्या, 6 का क्या रूल है कि 6 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, या फिर 666 का स्क्वायर, ऐसे पूछेगा। या फिर 9 वाला, जो 3 के मल्टीपल होते हैं उनका एक समान रूल होता है सभी का, 9 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, ये 99 वाले बहुत पूछे जाते हैं, या 999 डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी में इतनी बार पूछा गया 999 का स्क्वायर, इनका एक विद इन सेकंड आंसर निकालना है। कैसे निकाल लेंगे, इसका एक बहुत आसान तरीका है। तरीका क्या अपना, एक बार के लिए ये समझो, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इसका सभी ने पता है। 666 मतलब 66 का स्क्वायर कितना होगा, एक 6 का स्क्वायर निकाल लेंगे 36 लिखांगे, और एक अंक बच गया, देखो एक 6 का तो अपना स्क्वायर लिख लिया, फिर एक 6 बच गया अपना, इस एक 6 के लिए आप एक एक स्थान छोड़ देंगे, यहाँ पे एक एक छोड़ दिया, इसमें से एक कम करके लिखना है 5, लिख दिया, यहां से एक कम करके 5, और यहां से एक ज्यादा करके लिखना है 4, 3 में एक ज्यादा करांगे, एक प्लस करांगे, 3 में एक प्लस करे 4, 6 में एक माइनस करे 5, ऐसे ही इसी का, इसका भी रूल ऐसे ही होगा। क्या होगा कि अपना मान लो एक 6 का स्क्वायर लिखांगे 36, 36 लिख लिया, 2 6 बच गए अपने, 2 6 बच गए तो 2 अंकों का स्थान छोड़ देंगे यहाँ पे। और फिर क्या बताया था, इसमें से एक माइनस करना है, जब 6 में से एक माइनस करांगे कितना होगा अपना, 6 में से एक माइनस करांगे तो अपना 5, और यहाँ भी 5, यहाँ 3 में एक प्लस करांगे 4, और यहाँ भी 4, ऐसे करना होगा। अगर अपना तो 4 बार 6 6 देगा और इसका स्क्वायर पूछेगा तो इसका क्या होगा, सभी बच्चा ने इसका कमेंट में बताना है। ऐसे ही अपना 9 का रूल है, 9 का क्या रूल है अपना, 9 का भी सेम रूल है, और 3 का भी ऐसे ही सेम रूल है। क्या क्या है 9 का रूल, 9 का स्क्वायर सभी ने पता है 81 हुआ है, ठीक है, सभी को पता है। यह अपना 2 अंकों वाला वो जो तरीका था, उस तरीका से भी आसान है ये, जो अपना 2 अंकों का स्क्वायर निकालने का एक तरीका सीखा था पिछली लास्ट क्लास में अपना ने, उससे भी आसान है ये तो, क्योंकि 99 999 या 9999 इस टाइप तक पूछे जाओगे। कैसे करना है, 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, एक और 8 लिखांगे, एक 9 तो अपना ने ले लिया, एक 9 बच गया अपना, उसके लिए आप एक डिजिट छोड़ देंगे, यहाँ पे स्थान छोड़ देंगे। जब इसका एक स्थान छोड़ दिया अपना ने, तो इसमें तो एक माइनस करा थे, इसमें तो एक माइनस करा 0, एक में तो एक माइनस कराए कितना होगा 0, और 8 में एक प्लस कराएंगे, 8 में जब प्लस एक करा कितना हो गया अपना 9, तो 9801, ठीक है। ऐसे ही अगली संख्या निकालेंगे, जैसे अपना पे इस संख्या का पूछेगा 9 का स्क्वायर कितना लिखांगे 1 और 8, 2 9 बच गए अपने, 2 9 के लिए 2 2 स्थान छोड़ देंगे यहाँ पे, और एक में तो एक माइनस करांगे 0 0, और 8 में एक एक प्लस करांगे 9 और 9, ठीक है। समझे कैसे स्क्वायर करना है, ये सिर्फ 3 के मल्टीपल में ही काम आता है ये तरीका। जैसे अपना वो पूछ लिया इसका 4 बार 9 9 दे दिया, या 5 बार, इसका कमेंट में बताना आप सभी ने। फिर 3 पा जो 3 का क्या है 9, 3 का 9 है, या पे इसको 0 9 भी लिख देते कई बार, बहुत बार 0 9 ही लिखांगे, कोई फर्क नहीं है, 9 ही बोलांगे इसको। फिर आ गया 33 का, 33 का कैसे निकाला, एक 3 का तो हो गया अपना 0 और 9, फिर एक 3 बच गया, उसका एक एक स्थान छोड़ दिया, एक एक स्थान छोड़ लिया अपना ने। इसमें से क्या करना होता है, एक माइनस करके लिखना होता है। इसमें से जब एक माइनस करांगे यहाँ पे तो क्या होगा, 9 में से एक माइनस करे 8, ठीक है, और इसमें प्लस एक करना होता है, 0 में प्लस एक करे तो 1, तो अपना कितना आ गया 1089 आंसर, ठीक है, 33 का स्क्वायर। ऐसे ही अपना निकालना है फिर अगली संख्या का, अगली संख्या क्या निकालना है 333 का, 3 का स्क्वायर 9 और 0, और बीच में कितने 2 अंक बच गए, तो 2 2 स्थान रख दिया अपना ने। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत बहुत आसान तरीके है। और 999 इसका एसएससी जीडी में या और बहुत सारे पेपरों में इतनी बार पूछा गया एसएससी में, तो इसका क्या निकालेंगे, इसमें तो एक माइनस करांगे 8, इसका फिर 8 लिखांगे, यहां से प्लस एक करांगे 1 और 1, समझे। मान लो इसका निकालना अपन, इसका कैसे निकालना है, 3 का 9 और 0, और 3
तीन तीन बच गए अपने, 3 अंक बच गए तो 3 डिजिट लिख दिए यहाँ पे, 3 स्थान छोड़ दिए। इसमें तो 1 माइनस करांगे 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, और इसमें प्लस 1 करांगे 1 1 1, ये अपना आंसर हो गया इसका। ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट। तो थैंक यू सो मच।